नमस्कार। आज हम बात करेंगे समावर्तन संस्कार के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार के विषय में बतलाया गया है। उसमें समावर्तन संस्कार 14वां संस्कार है। इसके बाद 2 और संस्कार बच जाता है, जो हम आगे बात करेंगे। यहां हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि समावर्तन संस्कार क्या है, यह कब होता है और इसको करने की अनिवार्यता क्या है, इसको क्यों करना है। आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं, उनका यह मानना है कि हमारा जो संस्कार है वह साइंटिफिक नहीं है, इसके वजह से इसको करने की अनिवार्यता क्या है, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, ऐसा सच्चाई नहीं है। हमारा जितना भी संस्कार है वो पूरा का पूरा साइंस ही है, पूरा का पूरा शिक्षाप्रद है, उसमें शिक्षा ही छिपा हुआ है। बहुत सारा संस्कार जो है वो आज भी हम करते हैं, परंतु लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम इस संस्कार को कर रहे हैं। गलती से भी बहुत सारा संस्कार को कर दिया जाता है। वो कैसे करते हैं हम आगे बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समावर्तन संस्कार क्या है। तो यह एक कड़ी है, वह एक अंतिम संस्कार है। समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब, यहां से ब्रह्मचर्य जीवन का समाप्ति हो रहा है और गृहस्थ जीवन में जाने का तैयारी हो रहा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए कि जब पहले के समय में गुरुकुल में जब विद्यार्थी लोगों का जब उनका पढ़ाई खत्म हो जाता था, उस समय इस संस्कार को करवाया जाता था। वह इसलिए करवाया जाता था कि वहां पर अब इनकी पढ़ाई खत्म हो गई है, यहां से ये लोग गृहस्थ जीवन में जाने वाले हैं, इनका रूटीन बदलने वाला है। अब यहां के बाद से जो गुरुकुल में अनुशासन होता था या जो वहां का नियम कानून था, ये लोग उसको पालन करने के लिए अब मतलब इनको जरूरत नहीं है। ये पालन करें न करें, अब इनके ऊपर वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो उस समय जो गुरुकुल होता था, इनको ज्ञान देता था कि चूंकि अब आपकी पढ़ाई यहां पर खत्म हो गई है, यहां से आप दूसरा जीवन का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या चीज आपके राष्ट्र के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा काम आप करेंगे जो राष्ट्रद्रोह कहलाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा ज्ञान दिया जाता था। गुरुकुल के समय में भी अलग अलग विषयों पर पढ़ाई होती थी। तो जो लोग जिस विषय के ऊपर जिन्होंने अपना पढ़ाई किया है, उसी विषय के ऊपर आगे चल करके कुछ लोग चाहे राजा बनते थे, कुछ लोग मंत्री बनते थे, कुछ लोग अपना व्यापार करते थे, कुछ लोग अपना युद्ध का काम करते थे। तो अपने अपने इच्छा के अनुसार अलग अलग उनको काम करना होता था। इसके लिए जो गुरुकुल होता था, उनको एक तरह से धन्यवाद देता था कि हाँ, अब आपका यहाँ का पढ़ाई खत्म हो गया है और अब आप यहां से दूसरा जीवन का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। आज के दिन में अगर ऐसा बोला जाए तो इस तरह से उनको बोला जाता था। यह हुआ समावर्तन संस्कार। अब जैसा कि हम पहले बोले कि आज के दिन में भी बहुत सारा संस्कार ऐसा होता है जो हम लोग कर तो देते हैं पर पता नहीं होता है, गलती से भी बहुत सारा संस्कार हो जाता है। आज के दिन में अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि आज के दिन में भी इस संस्कार को हम लोग करते हैं। इसी को
कहीं पे दीक्षांत समारोह के रूप में बोला जाता है, और जो अंग्रेजी के स्कूल हैं जहां अंग्रेजी मीडियम का पढ़ाई लिखाई होता है वहां पर इसको ग्रेजुएशन डे के रूप में जानते हैं, ग्रेजुएशन डे के रूप में मनाते हैं, जिसमें जब विद्यार्थी का जब अंतिम दिन होता है या फिर वो लोग एक स्कूल वाले लोग या कॉलेज वाले लोग एक अलग डेट रखते हैं, उस डेट पर विद्यार्थी को, उनके पेरेंट्स को, सबको बुलाते हैं और वही बात सिखलाते हैं जो गुरुकुल के समय में सिखलाया जाता था कि यहां से अब आपको आगे क्या करना है, आगे का जर्नी अब आपको कैसे आगे करना है, ये सब चीज के बारे में एक गाइडलाइंस या फिर उनको एक बतलाया जाता था। इनको भी यहां पे मतलब थैंक यू बोला जाता है कि आपने यहां पर बहुत कुछ सीखा, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऐसे करके यहां पर एक जो चाहे दीक्षांत समारोह होता है या फिर जो ग्रेजुएशन डे होता है उसको मनाया जाता है। तो आज के दिन में भी करीब करीब जितना भी संस्कार है हम लोग सबको मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे संस्कार के बारे में पता नहीं होता है। अंतर सिर्फ क्या हो जाता है कि पहले के दिन में जब भी हम संस्कार के बारे में बात करते थे तो शिक्षा तो रहता ही था, उसके साथ में एक रिचुअल्स हो जाता था जो कि हमारा सनातन धर्म का एक नियम ही है कि जब भी हम कोई नया मतलब कोई काम शुरू करते हैं तो उस समय पूजा पाठ जो है वह हमारा सनातन धर्म का एक पद्धति ही है। तो आज के दिन में भी हम लोग करते हैं, ये होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम लोग इसको अलग नाम से जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।